नमस्कार स्टूडेंट्स, हम सीख रहे थे प्रायिकता और प्रायिकता के जो 3 क्वेश्चन थे, मेजर क्वेश्चन, वो हमारे बाकी रह गए थे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रायिकता में एक पासे को 2 बार उछालने वाला क्वेश्चन। हमने कल जहां तक किया था उसके बाद स्टार्ट कर रहा हूं मैं कंटिन्यू। एक पासे को हमें 2 बार उछालना है। एक पासे को एक बार उछालने का पहला पहला क्वेश्चन था हमारी प्रायिकता में 18वीं एक्सरसाइज में। अब मैं एक पासे को 2 बार उछाल रहा हूं, और जब हम एक पासे को 2 बार उछालेंगे, जैसा कि हमने सिक्के में सीखा था कि एक पासे एक सिक्के को जब एक बार उछालते हैं 2 की घात 1 यानी 2 परिणाम प्राप्त होते हैं। जब 2 बार उछालते हैं तो 2 की घात 2 यानी 4 परिणाम प्राप्त होते हैं, 2 की घात 2। ऐसे ही यदि हम एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो 6 की घात 1 यानी 6 परिणाम प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि हम 2 बार उछालेंगे तो 6 की घात 2 यानी 36 परिणाम आएंगे। वो 36 कौन कौन से हैं वो बना रहा हूं मैं। और जब भी एक पासे को 2 बार उछालने का है तो आप जरूर ये सारणी ये जरूर बनाना। मान लीजिए कि मैंने सिक्के को पहली बार उछाला, एक आ गया, मैंने परिणाम नोट कर लिया एक। दूसरी बार उछाला, फिर से एक आ गया। संभावना है आ तो कितने भी सकते हैं, पहली बार एक फिर 6 तक, लेकिन पहली पहली संभावना ये है कि एक आ जाए। ये भी तो हो सकता है कि पहली बार तो आए एक, दूसरी बार आए 2, पहली बार आया 1, फिर 3, 1 4 1 5 1 6। ये पासे को जब 2 बार उछालते हैं तो पहली बार मैंने माना कि एक आया, दूसरी बार 1 से लेके 6 तक के बीच की कोई भी संख्या आने की 6 अनुकूल स्थितियां हैं। ऐसे ही ये भी तो संभव है कि पहली बार तो आए 2, दूसरी बार आ जाए 1 या 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 4 आ जाए, या 5 या 6। इस तरीके से पहली बार 2 और दूसरी बार 1 से लेके 6 तक की आने की 6 अनुकूल स्थितियां हैं। ऐसे ही पहली बार 3, दूसरी बार 1, पहली बार 3, दूसरी बार 2, पहली बार 3, दूसरी बार 3, पहली बार 3, दूसरी बार 4, 3 5 3 6। एक तरीके से हम गिनती लिख रहे हैं, देखो 11 12 13 16 तक, ऐसे ही 21 22 23 31 32 36 तक। तो ऐसे ही 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 परिणाम आ गए। ऐसे ही 5 में चलेंगे हम, 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 और 5,6। और ऐसे ही 6 वाली स्थितियां देखेंगे तो 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 और 6,6। इस तरीके से यदि हम एक पासे को 2 बार उछालते हैं तो परिणामों की जो कुल संभव स्थितियां हैं वो कितनी है, 36 है। ये आपको जब भी प्रश्न आएगा एक पासे को 2 बार उछालने का, तब 36 परिणाम बनाने हैं। पहली बार 1, दूसरी बार 1, ऐसे ही पहली बार 6, दूसरी बार 6। तो ये टोटल 36 परिणाम प्राप्त होते हैं। और आपके जो क्वेश्चन है वो इस पर 36 प्रकार के क्वेश्चन संभव है। आपके जो बुक में दिया हुआ है वो है 18वीं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। 18वीं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पासे को 2 बार उछालने पर दोनों बार का योग 9 आने की और दोनों बार का योग 13 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो दोनों बार का योग 9 आने की प्रायिकता देखनी है हमें, यानी दोनों को जोड़ने पर 9 आना चाहिए। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, ये दो, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 6 और 1 7 ही आ रहा है। हमें 9 ढूंढना है। यहां चलते हैं हम, इन दोनों को जोड़ने पे 8 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पे 9 आ रहा है। तो ये एक अनुकूल स्थिति है, दोनों बार की स्थितियों का जोड़ 9। ऐसा ही 9 यहां भी है, देखिए ध्यान से, 4 और 5 9 होता है, इधर नहीं है भागे, यहां भी है 4 5 9 है ना, ये भी है 5 और 4 9, और ऐसे ही ये भी है 6 और 3 9। कहने का मतलब है कि दोनों बार के योग की जो भी कंडीशन होगी वो एग्जैक्ट तिरछी बैठी होगी। आप देख लो, दोनों बार के योग का यदि हम 7 का करें तो ये है 7। टोटल 6 अनुकूल स्थितियां हैं, लेकिन हमें क्या ज्ञात करनी थी, योग 9 की करनी थी। तो आंसर ज्ञात करते हैं, दोनों बार का योग 9 प्राप्त होने की अनुकूल स्थितियां।
हमने कितनी सर्च कर ली, 4 सर्च कर ली। कौन कौन सी? पहली स्थिति आ गई 3,6, दूसरी आ गई 4,5, तीसरी स्थिति आ गई 5,4 और चौथी स्थिति आ गई 6,3, यानी टोटल 4 स्थितियां आ गई। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी, अनुकूल स्थितियां यानी 4 बट्टे में कुल संभव स्थितियां यानी 36। तो इस सवाल का हमारा जो आंसर है वो 4/36 या 1/9 हो जाएगा। दोनों बार को उछालने पर योग 9 प्राप्त होने की अनुकूल स्थितियां 4/4 और परिणाम की जो प्रायिकता है वो है 4/36 यानी 1/9। ऐसे ही आपको एक और पूछा है, क्या पूछ रखा है, योग 13 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों बार का योग 13, सर्च करो आप, है क्या दोनों बार का योग 13? आप सर्च कर लो, आपके सामने पूरी सारणी है। सबसे बड़ा यानी अधिकतम जो मान कितना है 12, तो दोनों बार का योग 13 आने की अनुकूल स्थिति है ही नहीं, इसको बोलते हैं असंभव घटना। और याद रखना, असंभव घटना की प्रायिकता सदैव कितनी होती है, 0 होती है। तो ये हो जाएगी 0, ये प्रायिकता का मान है इसका 0। तो एक पासे को 2 बार उछालने का जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 था वो कर लिया। आपको जो क्वेश्चन है इसको देखते हुए मुझे करके भेजना है ना, वो ये है, दोनों बार एक समान अंक आने की प्रायिकता। इसका सॉल्यूशन चाहिए आपसे, इसका भी सॉल्यूशन चाहिए, दोनों बार अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। और एक सॉल्यूशन जो मुझे चाहिए वो ये है, अंक 5 किसी भी बार नहीं आने की प्रायिकता। तो ये 3 सॉल्यूशन आप मुझे इसी क्वेश्चन पर आधारित है, ये 36 स्थितियां बना के करके भेजोगे। तो ये तो था हमारा एक सिक्के को एक पासे को 2 बार उछालने का, जिसमें हमें टोटल 36 परिणाम प्राप्त हुए। हमने योग 9 आने की प्रायिकता ज्ञात की 4/36 और योग है वो 13 आने की प्रायिकता ज्ञात करी 0, असंभव घटना। आपको ये दोनों बार एक समान स्थिति आने की हिंट दे देता हूं, एक समान स्थिति 1,1, बाकी आप दिमाग लगाना। दोनों बार अभाज्य संख्या आने की एक हिंट दे देता हूं 2,2, एक और दे देता हूं 3,5, ऐसे ढूंढ लेना। और अंक 5 किसी भी बार नहीं आएगा, इसकी कोई हिंट नहीं है। ये तीनों क्वेश्चन आप मुझे करके भेजना, फिर हम चेक करेंगे, कल के वीडियो में इनका आंसर भी देखेंगे। अब जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं वो हम क्वेश्चन करेंगे ताश का। हालांकि ताश एक बुराई है, ऐसे ही पासे वाला जो खेल होता है ये भी एक बुराई है, हमें कभी भी इसका यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए ये भी हमें प्रायिकता से मालूम हुआ कि ये बुराई कैसे है। मान लीजिए कि पासे वाला था, हमने अभी देखा कि 36 होते हैं टोटल परिणाम, तो जो खेल खिलाने वाला होता है उसके पास में तो 36 है संभावनाएं उसके जीतने की, और खुद के जीतने की संभावना कोई एक ही होती है। तो इस तरीके से ये एक बुराइयां होती है जिसमें जो खिलाने वाला होता है, खेल खिला रहा होता है, वही हमेशा विजेता रहता है। जो खेलने वाले हैं, जो खेलते हैं गेम, वो हमेशा ही हार पर ही रहते हैं। इसलिए एक सामाजिक बुराई है, कभी हमें पासे का ताश का कोई भी गेम कभी नहीं खेलना चाहिए। हम ताश पे चलते हैं। एक ताश में आपने देखा होगा, एक ताश की जो गड्डी होती है उसके अंदर टोटल 52 पत्ते होते हैं। एक ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि ये जो 52 पत्ते होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। यदि हम 52 को, ये जो 52 पत्ते होते हैं ना, ये 4 जगह बंटे होते हैं, यानी 52 में 4 का भाग लगाते हैं। और आप जानते हो यदि हम 52 में 4 का भाग लगाएंगे तो हमें कितने प्राप्त होंगे, 13 प्राप्त होंगे। अब जो 13 पत्ते हैं ना, वो कौन कौन से रंग के होते हैं, किस प्रकार की स्थितियां होती है वो सीखते हैं हम।
पहले सबसे पहले जो 13 पत्ते होते हैं मैंने मान लिया वो लाल रंग के हैं, यानी लाल लाल रंग के भी है ना, विशेष ध्यान रखना कि लाल रंग के 2 पत्ते होते हैं। तो लाल रंग से ही नहीं, लाल रंग अंकित है वो पत्तों पे 2 प्रकार से होता है। एक तो अंकित होता है पान, जो पीपल के पत्ते के आकार का होता है, इस प्रकार की डिजाइन, पान का जो पत्ता होता है ऐसी डिजाइन बनी होती है उस पर, ठीक है। और एक होता है वो होता है ईंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पान और ईंट ये दोनों ही लाल रंग के पत्ते होते हैं। और जो काले रंग के पत्ते होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। तो हम कह सकते हैं एक तो उसमें काले रंग का पत्ता होता है चीड़ी का, और एक जो पत्ता होता है वो होता है हुकुम का। यहां भी इस पत्ते पर भी पीपल का ही आकृति में काला रंग लिखा होता है। तो हम कह सकते हैं कि काले रंग के 26 पत्ते होते हैं और लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं। लाल रंग के 26 पत्ते दो जगह पान और ईंट में 13-13 बंटे होते हैं, और काले रंग के 26 पत्ते चीड़ी और हुकुम में 13-13 बंटे होते हैं। अब हम जो सीखेंगे ना वो ये सीखेंगे कि ये जो 13 पत्ते होते हैं ना ये किस प्रकार के होते हैं। तो अब मैं इन 13 पत्तों को बना रहा हूं, हालांकि वैसी की वैसी डिजाइन तो मुझे नहीं आती, लेकिन मैं आपको फिर भी समझाने के लिए बना रहा हूं। ये मैंने शुरुआती 9 पत्ते बना दिए, इस पर 2 से लेकर 9 तक, 2 से लेकर 10 तक के अंक अंकित हैं। 1 नंबर का जो पत्ता होता है वो ताश में नहीं होता है, 2 से लेकर 10 तक के पत्ते होते हैं। ये एक विशेष बात है कि इनकी संख्या है ना वो कितनी होती है, इस 13 में से एक पत्ता 2 नंबर का होता है। कहने का मतलब है 2 नंबर के पत्ते की संख्या कितनी होती है, 4। यानी ये सभी पत्ते, इसमें जो टोटल 13 पत्ते होते हैं ना ये सभी क्या होते हैं, 13 4 ही होते हैं। इन सब के नीचे मैंने 1 × 4 लिख दिया। एक इसलिए लिखा कि पान का एक पत्ता होता है, 4 इसलिए लिखा कि 4 अलग अलग रंग है, यानी 2 नंबर का पत्ता जिसे हम आड़ू भाषा में दुग्गी बोलते हैं वो कितना होता है, 4 होते हैं। 4 हो गए। ऐसे 3 से लेकर 10 जिसे हम दहला बोलते हैं ये भी 4 होते हैं। इसके अलावा जो बाकी 4 पत्ते हैं ना वो थोड़ी स्पेशल कैटेगरी के होते हैं, इसलिए मैंने इनको अलग लिखा है। जो 11 नंबर वाला पत्ता होता है उस पर 11 नंबर ना लिख के जे यानी जेकोल यानी गुलाम लिखा होता है। 12 नंबर का पत्ता उस पे बेगम क्यू लिखा होता है, और 13 नंबर का जो पत्ता होता है किंग के लिखा होता है उस पे, इसको बादशाह का पत्ता बोले जाता है। अब जो 1 नंबर का पत्ता रह गया ना वो ये थोड़ा सबसे अलग होता है, इस पर ए लिखा होता है, एस यानी ये राजा बोल सकते हैं या इक्का, इक्का बोलते हैं इसे, ये इक्का होता है। ये भी सारे कितने होते हैं, 4-4 ही होते हैं। अब देखो ये जो 3 होते हैं ना ये स्पेशल कैटेगरी के लोग होते हैं। कारण क्या है, इन तीनों पर तस्वीर होती है, इन तीनों पर क्या होती है, तस्वीर। इस गुलाम की तस्वीर बनी होती है, बेगम की तस्वीर बनी होती है, बादशाह की भी तस्वीर बनी होती है। इक्के पे कोई तस्वीर नहीं होती है, 1 नंबर वाला ही पता होता है, ये सबसे ऐसे ही वैल्यूएबल माना जाता है इसलिए मैंने इसको अलग बना दिया, बाकी इस पे कोई तस्वीर नहीं होती। तो आपको कोई पूछ ले कि तस्वीर वाले कुल पत्ते कितने हो गए, तो गिन लो आप कितने हो गए तस्वीर वाले कुल पत्ते, 4 + 4 + 4 यानी 12। अब तस्वीर वाले लाल रंग के कितने हो गए, करो काउंटिंग। आधे हो गए ना, आधे कैसे, 2, 4 में से 2 गुलाम के हो गए, 2 बेगम के हो गए और 2 बादशाह के हो गए, यानी 6 पत्ते। तो फिर तस्वीर वाले काले रंग के पत्ते कितने हो गए, तो तस्वीर वाले काले रंग के पत्ते ये कितने हो जाएंगे,
ये भी 6 हो जाएंगे। टोटल 12 पत्तों में से, तस्वीर वाले 12 पत्तों में से 6 लाल रंग के होते हैं और 6 ही काले रंग के होते हैं। तो इन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये डायग्राम आप बना लेना, पूरा डिटेल से मैंने आपको समझा दिया है। और अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है वो है 11वां क्वेश्चन, 18वीं जो एक्सरसाइज है उसका 11वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। क्या लिखा हुआ है, एक ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से, तो परिणामों की कुल संभव स्थितियां तो सवाल में दी भी है। कितनी दी भी है हमें, 52 दी भी है परिणामों की कुल संभव स्थितियां। पहले से कह रखा है कि 52 पत्ते हैं, उनमें से टोटल 5 प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं, वो मैं पांचों करवा रहा हूं। सबसे पहले पूछ रहा है लाल रंग का गुलाम, तो हम ढूंढते हैं। लाल रंग के गुलाम की अनुकूल स्थितियां ढूंढो भाई सभी मिलकर। लाल रंग के गुलाम की अनुकूल स्थितियां, लाल रंग के कितने गुलाम होते हैं, अभी हमने देखा था कि गुलाम टोटल 4 होते हैं, उनमें से लाल रंग के गुलाम 2 होते हैं। कौन कौन से, एक तो पान का गुलाम और एक ईंट का गुलाम, जे यानी गुलाम। तो कितनी अनुकूल स्थितियां होगी, 2 अनुकूल स्थितियां होगी। किनकी, लाल रंग के गुलाम की। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, P(E1) बराबर अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां 2/52 यानी 1/26। ये अपना आंसर बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ रहा है लाल रंग का पत्ता, प्रश्न क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। प्रश्न ये कह रहा है कि एक 52 पत्तों की गड्डी में से यदि एक पत्ता निकाला जाए तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता लाल रंग का गुलाम होगा। हमने प्रायिकता निकाली 2/52 1/26। अब पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता लाल रंग का होगा। तो अभी मैंने बताया था कि टोटल लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं, लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं, 26। तो इस प्रश्न में हमारे पास जो प्रायिकता आ जाएगी P(2) बराबर अनुकूल स्थितियां बटे कुल संभव स्थितियां 26/52 यानी कि 1/2। तीसरा हमें ये पूछ रहा है पान का इक्का, तो आप सर्च करो पान का इक्का होने की अनुकूल स्थितियां कितनी हैं। पान का इक्का, पान का इक्का एक ही होता है, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/52। चौथा क्वेश्चन आपको पूछा है ईंट की बेगम होने की प्रायिकता। तो जैसे पान का इक्का एक होता है, ईंट की बेगम भी कितनी होती है, एक होती है। तो ईंट के बेगम की अनुकूल स्थितियां कितनी है, एक, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी। चौथा क्वेश्चन है 1/52। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। हुकुम के 13 पत्ते होते हैं, हिंट दे देता हूं। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, आपको ज्ञात करना है तस्वीर वाला पत्ता न होने की प्रायिकता, ये आपको ज्ञात करके भेजनी है मुझे, ठीक है। तस्वीर वाला पत्ता न होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको। एक ताश की गड्डी में से यदि एक पत्ता निकाला जाए तो उसके तस्वीर वाला पत्ता न होने की प्रायिकता ज्ञात करो। क्वेश्चन नोट कर लीजिए।
उम्मीद है कि आप घर पर रहकर इन लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों में भी अध्ययन कर रहे होंगे। जैसे कि आपको मैंने पहले के वीडियो में भी बताया है कि मैथ्स को लगातार पढ़ते रहना ही एकमात्र ऐसी स्थिति है जिसमें हम मैथ्स में अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकें। तो स्टूडेंट चलते हैं हम अब हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रह गया। क्या क्वेश्चन है? लीप वर्ष और एलीप वर्ष में क्या याद करनी है हमें? 52 या 53 रविवार या सोमवार आने की प्रायिकता याद करनी है। हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक एलीप वर्ष में 52 ही रविवार आने की प्रायिकता याद करनी है। यानी जो आनी चाहिए ना वो कितने आनी चाहिए? 52 रविवार आने चाहिए, उसकी प्रायिकता याद करनी है। सबसे पहले मैं आपको ये डिटेल बताता हूं कि लीप और एलीप वर्ष क्या होते हैं। लीप और एलीप वर्ष, जैसे कि आप जानते हो कि पृथ्वी है वो दो प्रकार की गति करती है, परिक्रमण और परिभ्रमण। जो परिक्रमण गति होती है वो तो अपने एक्सिस पे होती है, परिभ्रमण गति होती है वो सूर्य के चारों ओर होती है। जो पृथ्वी की परिभ्रमण गति होती है वो आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिनों में पूरा चक्कर नहीं करती है। जो पूरा चक्कर होता है वो होता है 365 सहित 1/4 दिनों में पूरा होता है। तो हम इस 1/4 को गिनते हैं, लेकिन प्रत्येक चौथे वर्ष गिनते हैं। 365 दिन ही गिनते हैं हम एक साल में, और चौथे वर्ष में ये 1/4 1/4 1/4 चौथे वर्ष में जुड़ता जुड़ता पूरा एक दिन हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि एलीप वर्ष ऐसा होगा जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो उस एलीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। एलीप वर्ष में कितने होते हैं? 365 दिन। और लीप वर्ष में क्या होता है जो कि 4 साल बाद आता है, उसमें 366 दिन होते हैं। मैंने आपको वैज्ञानिक तरीके से पृथ्वी की गति के तरीके से बता दिया। हमारा जो प्रश्न है वो क्या है? हमें पूछा है 52 रविवार आने की या 53 रविवार आने की प्रायिकता। पहले आप गौर कीजिए कि इन 365 में से यदि मैं 52 को 7 से गुणा करूं तो कितने आते हैं? पूरे पूरे 364 दिन आते हैं। 7 क्या होते हैं? 7 वार होते हैं हमारे पास में, संडे से लेकर सैटरडे तक टोटल हमारे पास में 7 वार होते हैं। 52 क्या होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। ये फिक्स होता है कि एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। एक वर्ष में टोटल 52 सप्ताह होते हैं हमारे पास में। अब सप्ताह का मतलब 7 दिनों की अवधि, तो 52 को यदि हम 7 से गुणा करें तो 364 दिन हो गए। यानी टोटल 365 एलीप वर्ष दिनों में, एलीप वर्ष में, और टोटल 366 लीप वर्षों में हमारे पास में पहले से फिक्स है कि 52 सप्ताह आएंगे। ठीक है, 52 सप्ताह का मतलब हो गया 52 रविवार, 52 सोमवार, 52 मंगलवार, 52 शनिवार तक, ऐसे ही यही 52 सप्ताह हो गए हमारे पास में। कहने का मतलब है कि ये पहले से फिक्स है कि एक वर्ष में 52 रविवार तो आने ही आने हैं, उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न में। हमें इस क्वेश्चन में, कौन सा क्वेश्चन है ये? 5वां क्वेश्चन है 18वीं एक्सरसाइज का। हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक एलीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो ये लिखेंगे कि 365 एलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिनों में से जो एक दिन है वो एक्स्ट्रा बच गया तो हम उसका लिख देते हैं। 365 दिनों में से अतिरिक्त दिन की अनुकूल स्थिति,
अतिरिक्त दिन हमारे पास में एक है। अब वो जो एक दिन है वो ये कह रहा है कि 52 रविवार का मतलब हो गया कि जो एक दिन बचा है ना वो क्या नहीं होना चाहिए, रविवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि 52 रविवार तो पहले से फिक्स है और हमें पूछा है कि 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। इसका मतलब हमें ये क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कि 52 रविवार है और 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो जो एक एक्स्ट्रा दिन है ना वो रविवार नहीं होना चाहिए। और ये जो एक एक्स्ट्रा दिन है ये क्या हो सकता है, 7 दिनों में से कोई सा भी हो सकता है। हमें परसेंट में दिया हुआ है कि ये रविवार नहीं होना चाहिए, बाकी कोई सा भी होना चाहिए। ठीक है, तो जो एक दिन एक्स्ट्रा बच गया ना उसमें रविवार न होने की, क्योंकि 52 रविवार है फिक्स है, हमें वही पूछा है, तो रविवार न होने की अनुकूल स्थितियां कितनी हो जाएगी, कौन कौन सी होगी। मैं इंग्लिश नाम लिख रहा हूं, मंडे यानी सोमवार, ट्यूसडे मंगलवार, वेडनेसडे बुधवार, थर्सडे गुरुवार, फ्राइडे शुक्रवार और सैटरडे यानी शनिवार। तो 52 रविवार आने की प्रायिकता पूछी थी, यानी जो 365 दिनों में एक दिन एक्स्ट्रा रह गया वो एक दिन रविवार नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी होना चाहिए। तो बाकी कुछ भी होना चाहिए उसकी अनुकूल स्थितियां 6 है। वो रविवार सोमवार भी हो सकता है, वो रविवार मंगलवार भी हो सकता है, वो रविवार बुधवार से लेकर शनिवार तक कुछ भी हो सकता है। तो 52 रविवार आने की प्रायिकता कितनी होगी हमारे पास में, 6 होगी अनुकूल स्थितियां। तो 52 रविवार आने की जो प्रायिकता है वो कितनी बन जाएगी, 6/7 बन जाएगी। यदि आपको पूछता 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो तो हमारे पास में ये एक की अनुकूल स्थिति थी, उस टाइम कंडीशन में आंसर आ जाता हमारे पास में 1/7। ये मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूं, आपकी जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसका आंसर ये है 6/7। यदि आपको पूछ ले 53 रविवार आने की प्रायिकता तो कितनी हो जाएगी, उस समय हमारे पास में 7 दिनों में केवल एक दिन है रविवार आने की, तो वो कितनी हो जाएगी, 1/7 हो जाएगी। ठीक है, इसको हम पी बार से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थी अपनी 18वीं एक्सरसाइज। आप इस एक्सरसाइज को हल करके पूरी पीडीएफ मेरे पास में भेज दीजिएगा या अपनी बुक की जो फोटो है वो खींच के भेजेंगे। तो कल यानी संडे के दिन जो है, कल तो नहीं रह पाएगा, सोमवार के दिन आपका टेस्ट होगा इस 18वीं एक्सरसाइज का, केवल इस 18वीं एक्सरसाइज का है। जैसे हमने पहले किया था वैसे ही 5 क्वेश्चन आएंगे और देखते हैं कितने नंबरों का एडजस्टमेंट होता है। 20 से 25 के बीच का आपका टेस्ट होगा। और सोमवार से हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वो एक्सरसाइज है अपनी पहली एक्सरसाइज, यानी पहली प्रश्नावली हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है और जैसे हमने इसको 3 वीडियो में कंप्लीट किया है वैसे ही वो एक्सरसाइज भी 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको यदि मैथ्स में अच्छे नंबर बनाने हैं तो आपसे ये निवेदन है कि आप रोजाना जो वीडियोस आते हैं इनके होमवर्क है वो साथ साथ में कंप्लीट करिए। धन्यवाद स्टूडेंट।